ये आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो कि अकाउंट से रिलेटेड है और हमें जीवन में बहुत सी शिक्षाएं इस कहानी के माध्यम से मिलती हैं। कहानी का शीर्षक है अकाउंटिंग ऑफ द गॉड, यानी हम कह सकते हैं भगवान की अकाउंटिंग। इस कहानी में जो शुरुआत है और जो अंत है उससे हमें संदेशा मिलता है, मैसेज मिलता है, जो कि हमें क्लिक करना है कुछ दृश्यों के माध्यम से। जो दृश्य पहला है, आप थोड़ा सा मेरे साथ चलिए और सोचिए या इमेजिन कीजिए कि महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक चल रहा है, कोरोनेशन सेरेमनी जिसको बोलते हैं। और उस कोरोनेशन सेरेमनी में उन्होंने अपने प्रिय श्री कृष्ण जी को भी बुलाया हुआ है और साथ में वहाँ पर शिशुपाल भी उपस्थित है और भारतवर्ष के तमाम राजा वहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसी इस सभा में वहाँ श्री कृष्ण का चिर प्रतिद्वंदी, ऐसा हमारे साथ भी जीवन में होता है कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है, और हमें पता है कि वो सब जगह पर आएगा और हम उसको इग्नोर भी करना चाहते हैं, बट फिर भी फेस करना पड़ता है। ये जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ऐसी सिचुएशन फेस करना। तो उसमें ऐसी सभा में महाराज युधिष्ठिर का कोरोनेशन सेरेमनी चल रहा है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं, तमाम रानियां रुक्मिणी और जितने भी श्री कृष्ण जी की पटरानियां थी वो भी उपस्थित हैं। कुरुवंश की भी रानियां और इधर पांडव पक्ष की भी रानियां सभी वहां उपस्थित हैं, माताएं गांधारी वगैरह सभी उपस्थित हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो मैं जिस बात पर हमें गौर करना, वो आपने टीवी के माध्यम से महाभारत में देखा भी होगा कि जो शिशुपाल था बचपन से ही वो श्री कृष्ण का प्रतिद्वंदी था, उनसे जेलस था। ही वॉज ऑलवेज जेलस। वो हमेशा ईर्ष्यालु रहता था, कोई भी मौका नहीं छोड़ता था कृष्ण जी को अपमानित करने का या उनके खिलाफ षड्यंत्र करने से वो बाज नहीं आता था। वह शिशुपाल वहां उपस्थित था और वह शिशुपाल हमेशा इस अवसर की तलाश में रहता था कैसे कृष्ण जी को लज्जित किया जाए या उनको अपमानित किया जाए। तो जो शिशुपाल है उसके लिए श्री कृष्ण ने, क्योंकि ही वॉज ए कजिन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, शिशुपाल वॉज ए कजिन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उनकी बुआ का लड़का था, तो सॉरी या फिर जो भी है कजिन था उनका। तो उसने उनके लिए श्री कृष्ण ने एक सॉफ्ट कर्नर रखते हुए ये कहा था कि मैं इसका वध जब करूंगा जब ये 100 अपराध मेरे प्रति कर लेगा, यानी मैं इसकी 100 भूल क्षमा तो कर दूंगा परंतु 100 के बाद मैं सहन नहीं करूंगा। क्योंकि कृष्ण जी सक्षम थे, उन्हें विष्णु जी का अवतार भी मानते हैं। तो चलिए यहां से हम बात करते हैं। जो शिशुपाल भरी सभा में कृष्ण जी का अपमान कर रहा है, युधिष्ठिर का राज तिलक चल रहा है और सभी राजागण सभी योद्धा वहां पर इस दृश्य को देख रहे हैं, कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोई भी बीच में नहीं बोल रहा है। भीष्म जी ने कहा, लेकिन कृष्ण जी ने उनको शांत करा दिया कि इसके 100 अपराध में क्षमा करने के लिए प्रणबद्ध हूं, मैंने वचन लिया हुआ है। इसी बीच में शिशुपाल मानता नहीं है, अपमानित करता है, गालियां देना शुरू कर देता है या दुर्वचन कहता है और कृष्ण जी शांति से गिनते जा रहे हैं, 1 2 3 4 जैसे भी करते करते 97 98 99 100। और जैसे ही 100 होता है, कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र जो हमने सुना है, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो चलाते हैं, वो अपने हाथ में लेते हैं उस चक्र को। और कृष्ण जी जब चक्र को चलाते थे तो उसके थोड़ा सा उंगली को जोर से घुमाना पड़ता था और जो चक्र होता था उसकी जो उसके एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो शार्प होते हैं। तो जैसे ही चक्र चलाया, चक्र ने तो अपना काम कर दिया, चक्र गया और शिशुपाल के गर्दन को उसने धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब कृष्ण जी ने चक्र को हिलाया जोर से तो उनकी उंगली में रक्त बहने लगा, किनारे से कट गया और वहां से रक्त जाने लगा। और जो भगवान श्री कृष्ण है, जो लॉर्ड कृष्णा, ही वाज सीइंग हिज फिंगर कि इसमें से रक्त आ रहा है, और उस उनकी उंगली से आते हुए खून को देखकर जो कृष्ण जी की रानियां थी, रुक्मणी आदि, उन सब ने अपने उस कोर्ट में यानी उस दरबार में उपस्थित चाकर या नौकर जो हम कह सकते हैं, सर्वेंट्स को, दास लोगों को बोलना शुरू किया है कि अरे पट्टी लाओ। कोई बोल रही है कि अरे जाओ वैद्य को बुला लाओ, कोई बोल रही है पट्टी लेकर के आओ, कोई बोल रही है कपड़ा लेकर के आओ, कोई बोलती जल लेकर के आओ, कोई कुछ सब बोल एक दूसरे को आदेश दे रही हैं। उसी सभा में उपस्थित है द्रौपदी भी उसी सभा में है। और द्रौपदी ने आप देखा ना ताव, उसने देखा, द्रौपदी कृष्ण जी की एक बड़ी भक्त मानी जाती है। द्रौपदी ने देखा कि कृष्ण जी के हाथ में से रक्त बह रहा है और उनसे ये देखा ना गया, और द्रौपदी ने तुरंत भरी सभा में जो सुंदर साड़ी उन्होंने पहनी थी, कीमती साड़ी जो चुन करके रखी थी कि हाँ ये साड़ी मुझे सभा में पहननी है, राज तिलक के अवसर पर मैं इसमें बहुत अच्छी दिखूंगी, उस साड़ी को उन्होंने 1 मिनट भी उसका मोह न किया, उसकी तरफ अटैचमेंट नहीं रखा साड़ी की तरफ, और उन्होंने ध्यान न देकर के उस साड़ी में से एक पट्टी फाड़ी साड़ी को भरी सभा में और उससे एक पट्टी लेकर के कृष्ण जी की उंगली को तुरंत बांध दिया।
जब तक कोई नौकर चाकर पट्टी लाते, वैद्य दिलाते, दवाई लाते, तब तक द्रौपदी पट्टी कर चुकी थी श्री कृष्ण जी की उंगली में। पहला दृश्य समाप्त होने जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, अरे द्रौपदी, ये तुमने क्या किया? अपनी इतनी कीमती साड़ी मेरे लिए, छोटी सी चोट के लिए तुमने तुरंत भरी सभा में इसको फाड़ करके इसको बेकार कर दिया। द्रौपदी ने कहा कि मुझे मेरा आपके प्रति जो प्रेम है उसमें ये साड़ी कुछ भी नहीं। आप मेरे भाई ही नहीं, मैं आपको इष्ट के रूप में मानती हूँ। और उस पट्टी को बांधते ही कृष्ण जी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आई और उन्होंने क्या कहा, आपका ये ऋण मेरे ऊपर रहा द्रौपदी, आपका ये लोन मेरे पास रहा। और ये पहला दृश्य खत्म होता है। अब मैं आपको दूसरे दृश्य की तरफ ले जा रहा हूं, जहां पर चौसड़ यानी कि जो जुआ कहा जाता था, कह सकते हैं उसे चौसड़ बोला जाता था पुराने जमाने में। इट वॉज ए गेम। चौसड़ बिछी हुई है, बिसात बिछी हुई है और भरी सभा में जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो द्रौपदी को हार चुके हैं और दुशासन को दुर्योधन ने आज्ञा दी है कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतार दी जाए। याद कीजिए, ये दृश्य आपने महाभारत में भी टीवी में देखा होगा, नहीं देखा तो आपको कहीं ना कहीं किसी किताब के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे संदेश हमें देता है कि जीवन में इंसान को कभी भी कुछ भी, कितना ही बड़ा दाव क्यों ना हो, कितना ही कुछ हो क्यों ना हार जाए, कभी भी अपनी स्त्री को, अपने घर वालों को कभी भी दाव पर नहीं लगाना चाहिए। ये मैसेज हमें मिलता है। उन्होंने, चलिए वापस आते हैं दृश्य की तरफ, और दुर्योधन के इशारे पर द्रौपदी के साड़ी को दुशासन उतारने के लिए लगा हुआ है। ये सभी ने सुनी होगी, वर्ल्ड फेमस कहानी है कि दुर्योधन का भाई दुशासन जोर लगाता गया साड़ी उतारने के लिए, लेकिन साड़ी का कपड़ा खत्म नहीं हो पाया क्योंकि भगवान कृष्ण उस साड़ी के लंबाई को कपड़ा देकर बढ़ाते रहे। कहते हैं कि कृष्ण जी ने उस साड़ी के कपड़े को इतना बढ़ा दिया कि वो दुशासन थक गया, पर वो साड़ी वहां पर नहीं उतार पाया। भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत बच गई और द्रौपदी की लाज वहां पर भगवान कृष्ण ने रखी। दूसरा दृश्य ये सभी ने सुना हुआ है। दूसरा दृश्य भी मैं खत्म कर रहा हूं, अब मैं आपको ले जाता हूं तीसरे दृश्य की तरफ। तीसरा दृश्य हमारा क्या है? काफी समय बाद इस घटना के, यानी साड़ी के जो द्रौपदी का वस्त्र हरण जो हुआ था उसके काफी समय बाद कृष्ण और द्रौपदी का मिलना होता है सामने, रूबरू, जिसको हम कहते हैं इन फ्रंट। एक दूसरे के सामने वो लोग आते हैं। तो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, कैसे हैं, हाउ आर यू करने के बाद, जो भी आपस में आप कैसे हैं वगैरह परिचय लेने के बाद द्रौपदी अपने मन को रोक नहीं पाती हैं और कृष्ण को बोलती हैं, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत कृतज्ञ हूं, हे कृष्ण, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया। वो साड़ी दे करके का जो कपड़ा आपने बढ़ा दिया, कृष्ण आपके अलावा कौन था जो मेरी वहां पर इज्जत बचाता? आपने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया, इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगी? क्या वर्ड यूज किया कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगी हे कृष्ण? कृष्ण जी, मैं आपका लोन कैसे रीपे करूंगी? हाउ कैन आई रीपे योर लोन? आप मुझे बताएं। कृष्ण जी फिर से ही स्टार्टेड स्माइलिंग, उन्होंने मंद मंद मुस्कुरा करके फिर कहा कृष्ण जी ने कि हे द्रौपदी, मैंने तुम्हारे पर कोई उपकार नहीं किया, ना तुम्हें मेरा कोई लोन रीपे करना है। ये जो साड़ी का कपड़ा जो मैंने बढ़ाया है, इस कपड़ा, ये उसी का रिटर्न मैंने आपको किया है जब आपने जो छोटी सी पट्टी मेरे उंगली पर बांध दी थी। उस पट्टी को, उस कपड़े के टुकड़े का मेरे हिसाब से आज तक जो भी विद इंटरेस्ट, जो भी मतलब उसका आपका रीपेमेंट बनता था, मैंने वो रीपेमेंट किया। मैंने आपका दिया हुआ कपड़ा ही आपको सूद समेत, ब्याज समेत लौटा दिया है। मेरा जो अकाउंट है वो ऐसा ही है कि मैं जो भी चीज लेता हूं उसे अनंत गुना करके, इन्फिनिटिव करके उसको मैं लौटाता हूं। कोई मेरे लिए प्रेम से अगर एक चीज भी अर्पित करता है तो उसको मैं अनंत गुना करके लौटाता हूं। ये मेरी अकाउंटिंग है, यानी ये भगवान की अकाउंटिंग है कि जो भी उनके लिए मन से, अच्छे से, या आप भगवान की जगह पर, हमारे लिए भगवान कौन है? ये सोसाइटी, जिसके लिए भी हम अच्छा करते हैं, कोई भी हमारा किया गया गुड डीड, अच्छा काम अगर हम थोड़ा करते हैं तो वो हमें अनंत गुना होकर के मिलता है। इस कहानी से हमें यही मैसेज मिलता है और आशा है कि आप इसको जरूर अपने जीवन में उतारेंगे। आप करके देखिए और ध्यान रखिए, करने से जरूरी इसको ध्यान रखना कि हम जो भी कर्म करते हैं, वट एवर वी यूज टू डू, जो भी डीड हम करते हैं वो अनंत गुना होकर के हमें मिलती है। यही अकाउंटिंग का पहला रूल है यहाँ पर कि जो भी आप करें, जो भी आप कर्म करें, उसे इसीलिए कहा जाता है अच्छे से हम करें ताकि हमें अच्छा ही रिटर्न हो। तो आशा करता हूं कि जीवन में आपको कुछ हद तक इस बात को फॉलो करने में मदद मिलेगी मेरी इस कहानी के माध्यम से। आगे भी ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।